क्योंकि सब लोगों को इंसाफ चाहिए यहाँ पे, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी के सामने आकर हर बंदा अपना प्रोटेस्ट कर सकता है, इंसाफ मांग सकता है। और जब महाराजा साहब जी को इंसाफ चाहिए तो वो किसके आगे जाएंगे हम लोग? ये वही महाराजा साहब हैं, महाराजा हरि सिंह जी ने, जिन्होंने हमें हिंदुस्तान का झंडा हमारे हाथ में पकड़ाया, जिन्होंने हमें हिंदुस्तानी बनाया, जिन्होंने हमें हिंदुस्तान जिंदाबाद करने के नारे लगाने का अधिकार दिया। ये वही महाराजा साहब हैं जिन्होंने 26 सितंबर को विलय करके पूरे जम्मू कश्मीर को, अपने राज्य को जो पैसे देके खरीदा हुआ, बाप दादों के खरीदा हुआ, वो हिंदुस्तान की झोली में डालना अच्छा समझा। और आज उसी हिंदुस्तान में हम रहकर हिंद भारत माता की जय भी कहते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कहते हैं, तिरंगा झंडा भी उठाते हैं। पर जिन्होंने हमें ये अधिकार दिया, आप उनको कितना सम्मान दे रहे हैं, ये आप उस प्रतिमा को देख के लगा लीजिए। जहां पे साल में एक बार प्रतिमा के ऊपर चढ़ा जाता है, वहां पे उनको साफ सफाई की जाती है, वहां पे आपने सीढ़ियां सब जगह लगाई हैं। पर आपने यहाँ पे डेली लोग आते हैं, जो लोग भी यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि वो भी महाराजा साहब के लिए बोले। आप इंसाफ मांगने तो आते हैं, पर उनके इंसाफ की बात आप नहीं करते। जो भी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए, इंसाफ मांगने आए, सबसे पहले फूल माला सीढ़ी पे चढ़कर उनके गले में होनी चाहिए। तो फिर आप पहले उनका मान सम्मान करें। जब हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो सबसे पहले फूल चढ़ाते हैं, उसके बाद अपनी मर्यादा मांगते हैं। तो ये भी भगवान रूपी महाराज है, हमें उनके पास भी पर लोग करें तो करें क्या, चढ़े कैसे? अगर बात करें हम महाराजा हरि सिंह पार्क की, तो अगर महाराजा के गले में हाथ डालना पड़ता है, ऊपर चढ़ के डालना पड़ता है, उनके ऊपर पैर रख के चढ़ना पड़ता है, तो क्या वो महाराजा साहब का नरादर नहीं हो रहा? तब हमारे लोग कहां सोए हैं। इसलिए इस 23 सितंबर की जो महाराजा साहब जी के जन्मदिन पे जो छुट्टी युवा रायपुर सभा ने लड़के ली थी, और हर साल जब एमडी रिजॉर्ट से जो रैली निकलती है, एमडी रिजॉर्ट से पैदल चलते चलते यहाँ पे आती है, सब लोग उसकी तैयारी कर लें। लोग अपने घरों से पगड़ी बांधकर, कुर्ता पजामा सफेद रंग का, अपनी माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी सारे पहले ही तैयारी कर ले। वो छुट्टी नहीं है, वो जश्न का दिन है, वो महाराजा हरि सिंह साहब का जन्मदिन है। वो छुट्टी हमें घर पे बैठने के लिए नहीं मिली, वो छुट्टी हमें मिली है सेलिब्रेट करने के लिए। उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, रैली का हिस्सा बने। ये मत सोचिए कि युवा रायपुर सभा की रैली है तो सिर्फ राजपूत आएगा, जम्मू का हर डोगरा आएगा जो अपने आप को डोगरा कहता है। एक सवाल रहेगा, बड़े सालों से रैलियां निकल रही हैं और शायद छुट्टी अनाउंस होते हुए 3-4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज आपके माइंड में ये ख्याल कैसे आया है कि यहाँ पे एक सीढ़ी होनी चाहिए? उससे पहले ये ख्याल कहाँ था? उससे पहले जो प्रधान बने, क्या उनके माइंड में ये सवाल नहीं आया था? देखिए, आप मेरी पहली बाइटें भी सुनिए। थोड़ी देर पहले मेरे अपने प्रधान बनने से पहले भी यहीं पे खड़े होकर मैंने बाइट दी थी। पर मेरे को लगता है जो मौजूदा सरकार है जिसका ये काम है, पर वो करेगी क्यों? क्योंकि उन्होंने इंसाफ तो महाराजा साहब को पहले ही दे दिया था। उनके बुजुर्गों ने महाराजा की स्टेट में से उनको बाहर निकाल दिया था उन्होंने, तो हम उनसे उम्मीद भी नहीं रखते कि वो महाराजा साहब को। मैं अपील करता हूं जम्मू के डीसी साहब राकेश मनास साहब से, मैं अपील करता हूं जेएमसी जम्मू म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से, और मैं अपील करता हूं जो फ्लोरिकल्चर के जो डायरेक्टर साहब हैं, 3 डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे लाइटों की हालत देखिए, किसी के अंदर पानी भरा हुआ है, कोई बंद पड़ी हुई है, वो दोनों बंद हैं, वो एक जल रही है एक बंद है, उसका आगे ग्लो भी नहीं है, वाटरफॉल बंद पड़ा हुआ है। अगर वाटरफॉल चलना ही नहीं था तो बनाया क्यों? अगर उसकी मेंटेनेंस ही नहीं करनी थी, बनाया क्यों? जितने पैसों से आपने वाटरफॉल बनाया था ना, उससे आधे से आधे पैसों में ना ये सीढ़ी बन सकती थी। आप महाराजा साहब की प्रतिमा को कवर कर सकते थे, वहां पे अमर ज्योति लगा सकते थे। कोई इवेंट होता है या फिर महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन दिवस होता है, तब ये लाइटें यहाँ पे जलाई जाती है। अभी नीचे भी लाइटें हैं, इनको भी जलाया नहीं गया है। आपको नहीं लगता ये तब लाइटें जलती हैं? आप देखिए, शाम के समय ये सारी लाइटें चलनी चाहिए, सुबह होते ही ये बंद होनी चाहिए। ये महाराजा की प्रतिमा है,
किसी आम बंदे की प्रतिमा नहीं है। अगर आप महाराजा साहब की प्रतिमा को उनका आदर नहीं कर सकते तो आप स्टेट का आदर क्या करेंगे। यहाँ पे क्यारियां बनाई गई हैं मार्बल की, पर अंदर फूल कोई नहीं है। आपने पिलर लगा दी हैं, ग्रिलें सारी टूटी हुई पड़ी हैं, आपके पास ग्रिलें नहीं है। आपके पास अब सब लाइटों की हालत देखिए, लाइटों की हालत क्या है। एक सवाल आप ये देखिए, महाराजा से ऊपर लोगों ने चढ़ चढ़कर वहां कोशिश करते हैं, मार्बल टूट गया है। आप महाराजा साहब के ऊपर देखिए, आधा आधा इंच मिट्टी जम गई हुई है, कैसे साफ करेंगे इसको। ये यहाँ पे इंसाफ मांगने आते हो आप। मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूं जो लोग यहाँ पे आते हैं इंसाफ मांगने, सबसे पहले महाराजा की बात करें। सबसे पहले यहाँ पे आके प्रोटेस्ट नहीं करें, सबसे पहले यहाँ पे आके माथा टेके। उसके बाद अगर आपको लगता है यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा, पहले महाराजा के इंसाफ की बात करें, फिर अपना इंसाफ मांगने। क्योंकि यहाँ पे सामने लिखा हुआ आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज जस्टिस। जस्टिस यहाँ मिलता है जब तक सूरज चांद रहेगा, महाराजा हरि सिंह जी का नाम रहेगा। जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई शख्सियत पैदा ही नहीं हुई जो महाराजा हरि सिंह जी का नाम खत्म कर सके। आप सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं? मैं सरकार से कोई अनुरोध नहीं कर रहा, क्योंकि सरकार से हमें उम्मीद ही नहीं है। अगर सरकार से मैं उम्मीद होती तो आज ये स्पोर्ट्स के बच्चे बच्चियां यहाँ नहीं बैठे होते, आज वो रणजोत यहाँ पे भूख हड़ताल पर नहीं बैठा होता, आज सरदार बलदेव सिंह यहाँ पे इन बच्चों के साथ नहीं खड़े होते। पर जब भी जम्मू के लोगों की बात आती है तो ये जो मौजूदा सरकार, जो कश्मीरी हुक्मरान जो हम पे 80 सालों से राज करते हुए आए हैं, जिन्होंने हमें हमेशा अनदेखा किया है, जिन्होंने हमें हमेशा दबाने की कोशिश की है, जिन्होंने हमारे महाराजा को स्टेट से बाहर निकाल दिया, जिन लोगों ने हमें कभी अपना समझा ही नहीं, हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं राकेश मनाज साहब डीसी साहब कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर जेएमसी जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर दिव्यांश यादव जी कर सकते हैं, डायरेक्टर साहब हॉर्टिकल्चर के वो कर सकते हैं। 1 डेढ़ लाख रुपए की बात है, 2 लाख लग जाएगा। अगर आप नहीं लगा सकते, एक बाइट दे दीजिए कि हम नहीं लगा सकते, आप अपनी तरफ से लगा लीजिए, हम वो भी लगा सकते हैं। हम चंदा इकट्ठा कर लेंगे। अब जम्मू का डोगरा भी इतना मरा नहीं है कि हम अपने महाराजा के सम्मान के लिए हम इतने से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते। ये कदम आपने खुद क्यों नहीं लिया सरकार के आगे? अगर मैं खुद कदम लूंगा, मेरे पे नई एफआईआर लगा दी जाएगी सरकारी प्रॉपर्टी को छेड़छाड़ करने को तो हम खुद भी कर दें। आप एक बार बोल दीजिए, आप कर लीजिए। आपको 4-5 दिन के अंदर यहाँ पे सीडी भी मिलेगी, महाराजा साहब की दोनों प्रतिमाएं, कब्र भी मिलेंगी, अमर ज्योति भी मिलेगी। आप बोल दीजिए, हम करवा लेते हैं। और जो ये काम सबसे पहले आएगा सामने करने के लिए, युवा रायपुर सभा हमेशा उसका सम्मान करेगी, उसके जिंदाबाद के नारे लगेंगे। अब ये मौका आपके पास है कि सबसे पहले इस बात को उठाने के लिए आगे कौन आता है। क्या 29 एमएलए में से कोई आता है? क्या वो 4 एमपीओ में से कोई आता है? क्या डीसी साहब आते हैं? क्या म्युनिसिपल कमिश्नर साहब आते हैं? या डायरेक्टर साहब आते हैं? अगर इनमें से कोई भी नहीं आता तो आप एक बाइट कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से दिला दीजिए कि युवा रायपुर सभा ये काम कर ले, हम खुद कर लेंगे। हमें ये डर तो नहीं होगा कि काम अच्छा करने जा रहे हैं, एफआईआर नहीं लगवा रहे हैं। इसलिए आज आपके माध्यम से बस यही कहना चाहता हूं कि 23 सितंबर के दिन, जिस दिन महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन है और जम्मू में सबसे बड़ी रैली उस दिन पूरे जम्मू से निकलती है, उस दिन डोगरा प्रदर्शन होता है, डोगरा अपनी शक्ति दिखाता है, डोगरा उस दिन अपना शक्ति बल दिखाता है कि हम किस पावर में कैसे हो सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे हमें सीढ़ी चाहिए और महाराजा साहब की जो प्रतिमा है वो कब्र चाहिए, अंदर लाइट चाहिए और एक अमर ज्योति चाहिए। अगर आप लगा सकते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं लगा सकते हैं तो एक बाइट देके हमें बता दीजिए। हम 23 सितंबर से पहले महाराजा साहब की इस प्रतिमा का कुछ ना कुछ डोगरा हम खुद सोच लेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। जय हिंद, जय भारत, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। युवा रायपुर सभा जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय।